बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत ओमान वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से शुरू होता है। सल्तनत ओमान जनूब मगरबी एशिया में एक मुल्क है जो जनूब मशरकी जजीरा नुमा अरब पर वाक़ है। उसका दफ्तरी नाम सल्तनत ओमान है। उसकी सरहदें शुमाल मगरिब में मुत्तहिदा अरब इमारात से मिलती हैं, मगरिब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरिब में उसकी सरहदें यमन से मिलती हैं। सल्तनत ओमान का दारुल-हुकूमत मस्कत है। इसका साहिल जनूबी और मशरकी बहर अरब और शुमाली मशरकी इलाके में खलीज ओमान तक फैला हुआ है। खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा सियाहती रियासत ओमान ऐसी सरजमीन है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरे अर्ज पर सबसे पहले ज़िंदगी का आगाज़ यहीं से हुआ। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है जो इसका दारुल हुकूमत भी है, जिसका शुमार कदीम तरीन शहरों में होता है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है। ओमान वो मुल्क है जिसे अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल हुई। उसको अमीर तरीन मुल्क भी माना जाता है। उसकी करेंसी ओमानी रियाल दुनिया की बड़ी करेंसी में शुमार होती है। इस पुरअमन तरीन मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबल शम्स है। नाजरीन, यहाँ की सरकारी जुबान अरबी है। इंग्लिश को भी दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। ओमान में पीने का पानी नाकाफी है। समंदरों और बारिश के पानी को साफ करके पीने के मकासद में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के मेहमान नवाज मेहमानों की खातिरदारी कहवे और खजूरों से करते हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है। मुल्क की बादशाहत सुल्तान हैतम बिन तारिक के हाथों में है, जिनके बादशाह बनने के बाद मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। नाजरीन, अमीर मुल्क होने के बावजूद यहाँ अभी भी कोई ऊंची इमारत मौजूद नहीं है। मुल्क में 8 मंजिलों और 40 मीटर से ज्यादा बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं है। ओमान शहर सलाला की खवातीन लंबे बुरके पहनती और चेहरे पर मास्क लगाती हैं। ओमान उन ममालिक में से है जिनकी 95% आबादी को 4G इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है। नाजरीन, ओमान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ मुकामी आबादी कम और गैर मुल्की ज्यादा है। ओमानी सकाफत पर बात करें तो ओमानी सकाफत पर अरबी, अफ्रीकी और इस्लाम की गहरी छाप नजर आती है। हर दीगर अरब शहरियों की तरह सर नहीं ढांपते, बल्कि एक खास अंदाज में रुमाल बांधते हैं। ओमान किसी को भी अपनी शोहरियत नहीं देता सिवाय गवादर के बलोचियों को। याद रहे कि पाकिस्तान से गवादर शहर ओमान से ही खरीदा था। ओमानी लोगों में फुटबॉल और कैमल रेसिंग को बेहद पसंद किया जाता है। ओमान की मईशत की मजबूती की बड़ी वजह यहाँ ज़ेरे ज़मीन निकलने वाला तेल है। इसके अलावा कुदरती गैस, पेट्रोल, कीमियाई मसनूआत वगैरह भी मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही हैं। ओमानी एयरलाइन दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। यहाँ हर साल कौमी दिन की मुनासबत से इतने फीसद किरायों में कमी कर दी जाती है।
जाती है। मुल्क में रेलवे लाइंस मौजूद नहीं हैं, लेकिन सड़कों का एक मजबूत जाल बिछा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान काबूस मॉस्क है। उसको हर साल लाखों सियाह देखने के लिए आते हैं। यहाँ की औसत उम्र तकरीबन 75 साल है। मुल्क का लिटरेसी रेट 93% है। ओमान का शहर नाफूर हैरत कदों का एक जहान है। यहाँ बीच पर ऐसी जगह मौजूद है जहाँ मुसलसल पानी एक दबाव के तहत खौफनाक आवाज में बाहर निकलता है। यहाँ हर तरफ खौफ का राज है। हुकूमत ने इसके गिर्द एक धाती जंगला लगा रखा है। नाजरीन, ओमानी लोगों में बकरी और ऊंट का गोश्त बहुत मकबूल है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। अल हुसैन अवामी पार्क, अम्बी महल, अर्दन टावर, शाह अब्दुल्ला अव्वल मस्जिद, किला ओमान, बैनुल-अक़वामी स्टेडियम ओमान के अहम सियाहती मकाम है। ओमान जाने के लिए पासपोर्ट पर वीजा की स्टैंप लगना लाजिम है, या फिर वहाँ का शहरी या कोई कंपनी स्पॉन्सर करे तो ही जा सकते हैं। यूरोपीय शहरी ई वीजा के जरिए ओमान की सैर कर सकते हैं।